मीरापुर में मौजूद हूँ। राष्ट्रीय लोकदल का चुनावी कार्यालय है। यहाँ पर अजीत राठी मौजूद है। अजीत राठी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री हैं संगठन के। अजीत राठी भी कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार इस सीट पर थे, लेकिन टिकट मिला मिथिलेश पाल को। जब से मिथिलेश पाल को टिकट मिला है, लगातार मीरापुर इलाके में सक्रिय हैं। मीरापुर में उनके चुनावी कार्यालय पर बैठकर लोगों को बुलाकर वोट के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। अजीत राठी जी, क्या लगता है, राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल को टिकट दिया है, किस तरह चुनावी तैयारियां राष्ट्रीय लोकदल की चल रही है? देखिए, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल चुनाव में जो है बड़ी मजबूती से लगा हुआ है और हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे विधायकगण, सांसद, मंत्री सब क्षेत्र में है। किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? पहले आपकी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का विधायक चंदन चौहान बने, फिर सांसद भी चंदन चौहान है, अब फिर तीसरी बार यहाँ आप लड़ रहे हैं। इस बार पहले सपा से लड़े, भाजपा के साथ गठबंधन है। तो क्या लगता है, क्या मुद्दे मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे जो हैं वो मुद्दे आप ये देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी, हमारे सांसद माननीय चंदन चौहान जी, अब जय मुद्दा जैसे चीनी मिल मोड़ना, वही मैं आप पूछने वाला था। हाँ। चीनी मोड़ना मिल के विस्तारीकरण के लिए लगातार चंदन चौहान आवाज उठाते रहे, राष्ट्रीय लोकदल आवाज उठाते रही, तो क्या इस बार मोड़ना मिल का विस्तारीकरण होगा? निश्चित होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सब हमारे विधायक गणों के साथ मुख्यमंत्री जी हमारे जो है उनसे भी मुलाकात उन्होंने की और जो ये समस्याएं हैं। और रहा है कि अब देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन इससे पहले जितनी तमाम सड़कें मीरापुर विधानसभा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा कर गए थे और उन पर जो है बड़ी तेजी से काम शुरू हो चुका है। आप संगठन के महामंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, संगठन बनाना बिगाड़ना जानते हैं, तो क्या एक मैनेजमेंट मीरापुर विधानसभा सीट पर मिथिलेश पाल के लिए अजीत राठी करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो संगठन का आदमी हूँ और मैं आपसे जो है बिल्कुल कहता हूँ कि संगठन की जिम्मेदारी होते हुए चुनाव में भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतनी मेहनत करूं और मेहनत करने के बाद यहाँ से हमारी प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी चुनाव जीते और चौधरी साहब के हाथों को मजबूती। कहीं ना कहीं आप भी टिकट के दावेदार थे, मन में मायूसी कि भाई मेरा टिकट होते रह गया, क्योंकि कभी अजीत राठी टिकट की दौड़ में नहीं रहे, पहली बार शायद टिकट की दौड़ में आए और मिलते टिकट मिला लेकिन फिर रह गया, कोई मलाल मन में? देखिए, मैंने कभी नहीं मांगा था कुछ जो, और मैं जानता हूँ कि कभी अजीत राठी टिकट की लाइन में कभी नहीं रहे। मैं तो संगठन का आदमी हूँ और संगठन में काम करता हूँ और ये भी टिकट मैं तो अपना ही मान रहा कि मिथिलेश पाल जी जो हमारी बहन है, जो हमारी प्रत्याशी हैं पूर्व विधायिका जी, वो भी मेरा ही टिकट है। नहीं, वो तो है, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपके साथ है पत्रकारिता कर रहे हैं, संगठन के प्रति आपकी जवाबदेही, आपकी वफादारी में कोई डाउट नहीं। तो क्या अजीत राठी का टिकट कटा, उसके बावजूद जयंत चौधरी के आदेश के बाद मीरापुर में डेरा डाल दिया कि मिथिलेश पाल को जिताना है? देखिए, अपने नेता के फैसले पर कोई सवाल नहीं और उन्होंने मिथिलेश पाल जी को यहाँ हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेजा, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नेता के फैसले का स्वागत करें और हमारा एक एक कार्यकर्ता, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों जो हमारे संगठन के लोग हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि पूरी निष्ठा और तन मन धन के साथ इस चुनाव में लगे और जो हमारे मतलब प्रत्याशी है श्रीमती
मिथिलेश पाल जी उन्हें चुनाव जिताने का काम करें। भीतरघात की भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भीतरघात हो सकती है। मैंने लोकदल के कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि भाजपा के लोग भीतरघात कर सकते हैं। तो क्या भीतरघात पर पकड़ करने के लिए, उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा? देखिए, आप अभी जो है आप कह रहे थे कि मैं मीरापुर में यहाँ हूँ और अपनी जिम्मेदारी समझ कर हूँ और अपने नेता के फैसले को, जो उन्होंने फैसला लिया है, कि मैं चाहता हूं कि उनके फैसले का सम्मान रहे। मतलब कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने जो फैसला लिया उसका सम्मान बाकी रहना चाहिए। और जहां तक आपने भीतरघात की बात करी, मैं आपके सामने बैठा, मतलब आप ये मान के चलिए कि पूरे जीवन भी कुछ ना मिले, ठीक है जी, जयंत चौधरी का आदेश फाइनल, बस केवल और केवल मुझे भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है उनके जो उनका फैसला है, उनका जो है जो निर्णय है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और तो जब मैं यहाँ बैठा और मैनू कह रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं भीतरघात को किस लिए करूँगा? इसलिए तो करूँगा कि मैं तो कह रहा कि मुझे जीवन में कुछ ना मिले, मुझे कोई मलाल नहीं, अपने नेता के फैसले पर कोई सवाल नहीं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि अब मुझे पता नहीं अब मैं अगले जन्म में कहाँ रहूँगा, लेकिन अगर मुझे जैसा मैं इसी यूनि में अगर मुझे जन्म मिला तो अगला जन्म भी मेरे लिए, मेरी जो जन्म पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय लोकदल मन तन में बसा है, सब यही बसा है। सब संगठन महामंत्री आप हैं, मुस्लिम विधायक भी हैं, लेकिन चूंकि भाजपा से गठबंधन है, कुछ लोगों के सवाल थे कि जो मुस्लिम नेता, मुस्लिम विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं वो वोट मांगने नहीं आ रहे, तो एज ए संगठन महामंत्री के तौर पर अजीत राठी क्या उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे? देखिए, जिम्मेदारी क्या, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी मानकर सब क्षेत्र में है। अभी जो ये आपके जो पास बैठे थे ये अभी जो कह रहे कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा जी हम नमाज पढ़कर अभी आ रहे हैं जो। तो बताओ, ये लोग जो पार्टी के साथ खड़े, इन लोगों की आस्था, इनका विश्वास, आपकी अपनी पकड़ भी मुस्लिम वोटरों में है? बिल्कुल भाई है मेरे, मैं रात दिन उनके जो है साथ में, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, जिस लायक भी उनकी सेवा में 24 घंटे। उन्हें भी कहेंगे कि भले ही भाजपा से गठबंधन हो, लेकिन प्रत्याशी लोकदल का है, वोट करें। हाँ, वो वोट करेंगे। क्या अपील अजीत राठी मीरापुर विधानसभा के लोगों से करना चाहते हैं कि क्यों वे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को, मिथिलेश पाल को चुनाव जिताए? देखिए, मेरी तो जो है मीरापुर के जो हमारे देवतुल्य भाई, हमारे गांववासी, क्षेत्रवासी, विधानसभा में रहने वाले सभी लोग मेरे लिए देवतुल्य हैं। और मैं तो उनसे यही निवेदन, किन मुद्दों पे वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करें? आपका जो है मतलब आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता ने फैसला किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है, उनके फैसले का सम्मान करते हुए आने वाले इस 13 तारीख को, जिस दिन मतदान है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान नल के निशान पर कर और श्रीमती मिथिलेश पाल जी को यहाँ से विधायक बनाकर चौधरी साहब के हाथों को मजबूत कर। तो ये थे अजीत राठी, जिनका कहना है कि वो पूरे तन मन धन से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का आदेश मानेंगे। आदेश के बाद लगातार मीरापुर क्षेत्र में कार्य हैं और मिथिलेश पाल को कहीं ना कहीं चुनाव जिताकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।